मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेंस का एक सुपर धमाका ट्रिक लेके आया हूँ। मैं मात्र 3 वर्ड में ही पूरा टेंस को सेट किया हूँ। गौर करोगे और वीडियो को पूरा का पूरा देखने का प्रयास करना है और टेंस का पूरा नॉलेज लेना है। विदाउट टेंस देयर इज नो स्पोकन। टेंस के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। Without knowledge of tense, you cannot speak English. For English spoken tense is very necessary in our everyday activity. That in our everyday activity we use the sentence of tense. In our everyday activity we use the sentence of tense. Tense का sentence हम everyday activity में बोलते हैं। तो without tense there is no English spoken. अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो आप टेंस को मजबूत कीजिए। और मैं मात्र 3 वर्ड में टेंस को बड़ा सुपर धमाका तरीके से सेट किया हूं और ये मेरा बहुत ही सफल प्रयास भी है। और आप लोग वीडियो को पूरा देख करके इस ट्रिक का फायदा उठाएंगे। तो टेंस का सुपर धमाका ट्रिक मेरा वो 3 टर्म या वर्ड है जिसमें मैं पूरा टेंस को सेट किया हूं। वो है सिंपल, कंटिन्यूअस, कंप्लीट। सिंपल, कंटिन्यूअस, कंप्लीट। सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। गौर करोगे, सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, ये क्या है? गौर करो। These are the simple action of present time, past time, future time. मैं खाता हूँ, simple action of present time. मैं खाता था, simple action of past time. मैं खाऊंगा, simple action of future time. वह जाता है, simple action of present time. वह जाता था, simple action of past time. वह जाएगा, simple action of future time. ठीक उसी तरह से continuous action of present time, past time, future time. Continuous action of present time, past time, future time. वह जा रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। वह जा रहा था, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। वह जाते रहेगा, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। ठीक है, उसी तरह से कंप्लीट, कंप्लीट या परफेक्ट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। वह जा चुका है, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। जैसे हम लोग खाना खा चुके हैं, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। हम लोग खाना खा चुके थे, कंप्लीट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। हम लोग खाना खा चुकेंगे, कंप्लीट एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। तो गौर करोगे, ये मेरा बहुत ही जिंदगी का अनुभव है। पिछले 20 सालों का अनुभव मैं आप लोगों को निचोड़ के दे रहा हूं कि मात्र 3 वर्ड में टेंस का पूरा मैं सेटिंग किया हूं और इसका भरपूर आप लोग मजा और फायदा लीजिए। सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। कंप्लीट कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। मात्र 3 वर्ड में आपका टेंस खत्म है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बड़ा बढ़िया से आपको समझाता हूं। एक नंबर पॉइंट में सिंपल, तो सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। गौर करोगे, सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब उसी से हमारा 3 टेंस का नाम भी निकलेगा। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। यानी अब तीनों टेंस को बैठाओ सिंपल के आधार पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल से मेरा 3 टेंस बन गया। सिंपल वर्ड और टाइम को सेट करो, 3 टेंस आपका इजी वे में बन जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब हम लोग एग्जांपल में आते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में आते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर भी जान लेना जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ETC। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ETC। और सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस shall या will प्लस V1 या ETC। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस shall या will प्लस V1 प्लस ETC। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सभी टेंस के साथ will का ही प्रयोग होता है, लेकिन हमारे बिहार BTBC जो ग्रामर है अभी भी नॉर्मल कंडीशन में I और we के साथ shall का ही मान्यता है और प्रचलन है यूज करने का। तो मैं आइडेंटिफिकेशन, एक टेंस का है आइडेंटिफिकेशन। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान है
इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं। हालांकि एग्जाम्पल से ही आप आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान पकड़ लोगे, फिर भी हम आपके साथ शेयर कर देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में होता है ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड, हम लोग खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वह जाता है, ही गोज, पंखा घूमता है, द फैन मूव्स। तो थोड़ा हम लोग V1 और V5 का रूल में आ जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो V1 किन के साथ होता है और V5 किन के साथ होता है? तो आई, यू और उसके बाद दुनिया में जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ V1 होता है। तो V1 किन के साथ होता है? आई के साथ। हालांकि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन आई के साथ V1 होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, दोनों कंडीशन में यू के साथ V1 होता है। और उसके बाद दुनिया में जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ V1 होता है। और आई को छोड़ करके दुनिया में जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई को छोड़कर, आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उनके साथ V1 होता है। तो आई को छोड़कर दुनिया में जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ V5 होता है। वर्ब का मूल रूप V1 होता है, जैसे गो, रीड, राइट, कम, प्ले, ये सारे वर्ब्स V1 है। और V1 में जब आप यस या ईएस जोड़ दोगे तो वो V5 बन जाएंगे। जैसे गो जोड़ ईएस गोज V5, रीड जोड़ ईएस रीड्स V5। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 होता है, जैसे राम जाता है, राम गोज, प्रमोद सर पढ़ाते हैं, प्रमोद सर टीचेज, सीता गाती है, सीता सिंग्स, सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड। तो मैं खाता हूँ, आई ईट, दिस इज ए सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। मैं खाता था, आई एट, ईट का V2 एट, सिंपल पास्ट टेंस में V2 होता है। तो मैं खाता था, आई एट, दिस इज द सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, दिस इज द सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर। तो मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, these are simple action of present time, simple action of past time, simple action of future time। तो सिंपल में हम लोग कितना जान गए? सिंपल वर्ड में सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। मैं खाता हूँ, सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। आई ईट, मैं खाता था, आई एट, सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट, सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। उसी तरह से वो जाता है, he goes, सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। वह जाता था, he went, सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। वह जाएगा, he will go, सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। तो गौर करोगे, सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। और इसी से तीन जो टेंस का इजी वे में नाम भी बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम लोग आते हैं कंटीन्यूअस वर्ड में। कंटीन्यूअस वर्ड से भी तीन टेंस बन जाएगा और कंटीन्यूअस वर्ड से मैंने आपको तीन प्रकार का काम भी बन जाएगा। यानी वर्तमान समय का वह काम या घटना जो अभी हमारे आंखों के सामने हो रहा है या चल रहा है या जारी है। पास्ट टाइम का वो काम या घटना जो हो रहा था और फ्यूचर टाइम का वो काम या घटना जो होते रहेगा। तो कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। गौर करोगे, कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। मैं पढ़ रहा हूँ, कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। मैं पढ़ रहा था, कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। मैं पढ़ते रहूंगा, कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। तो काम व्यवहारिक जीवन में तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, कंप्लीट। और यही तीन वर्ड से पूरा टेंस हो गया आपका खत्म है। बड़ा गौर से इस वीडियो को सबको देखोगे। आई पोलाइटली रिक्वेस्ट अगर आपको टेंस का नॉलेज लेना है और व्यवहारिक जीवन में अगर टेंस को मजबूत करना है और टेंस के आधार पर आपको धड़ एकदम इंग्लिश स्पोकन करना है। ऑल सेंटेंस दैट वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ रिलेटेड फ्रॉम टेंस। विदाउट टेंस देयर इज नो एनी इंग्लिश स्पोकन। टेंस मजबूत कीजिए और इंग्लिश बोलना सीखिए।
तो कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। मैं पढ़ते रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग, कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। अब कंटिन्यूअस वर्ड से ही हम लोग तीनों टेंस का नाम भी सेट कर लेंगे। इजी वे में, बहुत इजी है और इंटरेस्ट लोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाम भी सेट कर लियो और वो किस प्रकार का एक्शन है वो भी जान गए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको डिनोट्स यानी बताएगा वैसे काम या घटना जो अभी हमारे आंखों के सामने हो रहा है या चल रहा है। जैसे पंखा घूम रहा है, द फैन इज मूविंग, पंखा हमारे आंखों के सामने क्या कहता है कि घूम रहा है। हवा बह रही है, द विंड इज ब्लोइंग, हवा हमारे आंखों के सामने अभी बह रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक हिंदी होता है तात्कालिक वर्तमान काल। दैट मीन्स वैसे काम या घटना जो अभी तत्काल हमारे आंखों के सामने हो रहा है या चल रहा है। गौर करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक हिंदी होता है तात्कालिक वर्तमान काल, यानी वैसे काम या घटना जो अभी तत्काल हमारे आंखों के सामने हो रहा है या चल रहा है या जारी है। जैसे आपकी आंखों के सामने पंखा घूम रहा है तो पंखा घूम रहा, द फैन इज मूविंग। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर इज टीचिंग। तो वैसे काम या घटना जो अभी आपकी आंखों के सामने हो रहा है या चल रहा है या जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दो हिंदी है, एक हिंदी है अपूर्ण वर्तमान काल और एक हिंदी है तात्कालिक वर्तमान काल जो काम अभी तत्काल हमारे आंखों के सामने हो रहा है या चल रहा है। अब हम लोग तीनों का इजी वे में स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर। जो बच्चे को, जो स्टूडेंट्स को, जो मेरे दोस्त को टेंस से बेपनाह प्यार है, काफी लगाव है, टेंस का नॉलेज लेना चाहते हैं, प्लीज ये चार्ट को बड़ा बढ़िया से नोट कर लोगे। मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि इसको बड़ा बढ़िया से नोट कर लोगे। मैं बहुत ही बेहतरीन तर्ज और अंदाज में मात्र 3 वर्ड में टेंस को सेट किया हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर। अब इसका पहचान अगर जानना है आपको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होगा, इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं। हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर है, इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये पहचान हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान है, इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में ते रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहोगे, ते रहेंगे। ये इनका पहचान है। अब हम लोग बड़ा प्यार से एग्जाम्पल में आ रहे हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, he is reading, this is a continuous action of present time। वह पढ़ रहा है, he is reading, this is a continuous action of present time। गौर करोगे, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, पंखा घूम रहा है, वह चाय बना रही है, वह बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, the child is weeping। और गौर करोगे, जिस बच्चे को इंग्लिश स्पोकन सीखना है, ये स्ट्रक्चर से आप हजारों हजार सेंटेंस बना सकते हो। गौर करोगे,
एक स्ट्रक्चर से हजारों सेंटेंस बनता है व्यवहारिक जीवन का। आपको टेंस बोलना है लेकिन रट के नहीं। जैसे इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस में जबरन बच्चे को रटा देता है, बच्चे को ना स्ट्रक्चर, ना ग्रामेटिकल रूल, ना नियम, ना वर्ड पावर, ना लिटरेचर, कुछ नहीं, जबरन उसको रटा देता है। लेकिन रटना नहीं है, रट के इंग्लिश नहीं बोलना है। रट के इंग्लिश बोलोगे, जब तक रटोगे तब तक है, जब भूल जाओगे सब खत्म। तो रटना नहीं है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑन द बेस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड रूल्स। तो इसी ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, हजारों हजार सेंटेंस आप व्यवहारिक जीवन में बोल सकते हैं। तो वह पढ़ रहा है, he is reading, वह पढ़ रहा था, he was reading, वह पढ़ते रहेगा, he will be reading। तो वह पढ़ रहा है, he is reading, this is a continuous action of present time। वह पढ़ रहा था, he was reading, this is a continuous action of past time। वह पढ़ते रहेगा, he will be reading, this is a continuous action of future time। तो अब हम लोग आते हैं कंप्लीट। कंप्लीट यानी परफेक्ट, कंप्लीट यानी परफेक्ट। तो कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट या परफेक्ट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। गौर करोगे, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। आप कंप्लीट वर्ड को परफेक्ट समझ लीजिए, तब फिर तीन टेंस का नाम भी बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मैं खा चुका हूं, वह खा चुका है, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। मैं खा चुका था, कंप्लीट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। मैं खा चुकूंगा, कंप्लीट एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। मात्र तीन वर्ड में आप भी गौर करोगे कि ये टीचर कैसे पूरा टेंस को तीन ही वर्ड में सेट कर दिया। सिंपल, कंटिन्यूअस, कंप्लीट। तो कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। कंप्लीट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। और मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन, कंप्लीट एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। तो इसी से तीन ठो टेंस का नाम ही बन जाएगा, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट माने कंप्लीट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुकूंगा। ये क्या है? तीनों, तीनों है कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो अब ये तीनों का स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं। स्ट्रक्चर है तीनों का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। गौर करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तीनों परफेक्ट में V3 होता है। गौर करोगे, नया नया ग्रुप पदा को दिमाग लगाओ। सी वॉच एंड लव एक बहुत बड़ा पढ़ाई का फॉर्मूला है। सी वॉच एंड लव, सी वॉच एंड लव बहुत बड़ा सुपर धमाका पढ़ाई का फॉर्मूला। सी वॉच एंड लव, देखो गौर करो, अपने दिल में बसा लो। सी देखो, वॉच गौर करो, लव अपने दिल में बसा लो। तो एक चीज गौर करोगे, जितना भी कंटीन्यूअस टेंस है उसमें तीनों में V4 है। तीनों कंटीन्यूअस टेंस में V4 है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तीनों में V4 है। फिर आप लोग गौर करो, जितना भी क्या कहता है परफेक्ट टेंस है, जितना भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में V3 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। अब हम लोग थोड़ा पहचान में आ जाते हैं। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है कि इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, या हूं, या है, ये हो। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकेंगे होते हैं। तो ये है पहचान। अब इसी पहचान के आधार पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
हम सेट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट का सेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट का सेट करेंगे, तीनों का सेट। जैसे वह खा चुका है, he has eaten, वह खा चुका था, he had eaten, वह खा चुकेगा, he will have eaten। तो ये चुका है, चुकी थी, चुकेगी, इसके आधार पर तीन सेंटेंस हम लोग सेट करेंगे। तो वह खा चुका है, he has eaten, this is a complete action of present time। वह खा चुका है, he has eaten, this is a complete action of present time। वह खा चुका था, he had eaten, this is a complete action of past time। जैसे वह खा चुका था, he had eaten, this is a complete action of past time। गौर करोगे, वह खा चुकेगा, he will have eaten, this is a complete action of future time। तो गौर करोगे, वह खा चुका है, this is a complete action of present time, he has eaten। वह खा चुका था, this is a complete action of past time, he had eaten। वह खा चुकेगा, this is a complete action of future time, he will have eaten। Thank you my friends।